लेक्चर सीयूईटी जेईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन और ड्रेनेज को मिलाकर अगर पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखें तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में इरिगेशन और ड्रेनेज से मिल जाएंगे। इस लेक्चर में इरिगेशन सिस्टम और ड्रेनेज से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जाने के चांसेस हैं या पूछी गई है तो उनके बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो पानी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, और पानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पानी निकालने में तो सारे इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इस पानी को सही से यूटिलाइज कैसे करना है वो इस लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल निकास के लाभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब ये कथन पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आपके आईसीआर का पहला एग्जाम था जो आपके एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता, उनमें से पूछा गया है जल निकास के लाभ के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं। रीड द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ड्रेनेज। फर्स्ट ऑप्शन है, जड़ क्षेत्र में वायु संचार होता है, ड्रेनेज इनहेंस एरिएशन इन द रूट जोन। सेकंड ऑप्शन है, जल निकास से जड़ों की गहराई में बढ़ती है, ड्रेनेज परमिट्स रूट्स टू ग्रो डीपर। जल क्षेत्रों में लवणों का एकत्रीकरण होता है, ड्रेनेज इंक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट इन द रूट जोन। कृषि क्रियाओं में आसानी होती है, ड्रेनेज फैसिलिटीज इजी फील्ड ऑपरेशन। फसल की वृद्धि रुक जाती है, ड्रेनेज रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ। अब ये 5 निम्न में से पूछ रहा है, कुछ सही को चुनिए। पहला बोल रहा है कि अब पहले हम पांचों को देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। जड़ क्षेत्र में वायु संचार होता, बिल्कुल सही है। जब आप ड्रेनेज करोगे तो वायु संचार होगा, ठीक है, तो पहला आपका सही है। जल निकास से जड़ें गहराइयों में बढ़ती है, ठीक है। अगला, जल क्षेत्र में लवणों का एकत्रीकरण होता है, बिल्कुल नहीं। कृषि क्रियाओं में आसानी होती है, बिल्कुल आसानी होती है। फसल की वृद्धि रुक जाती, ना, ऐसा तो बिल्कुल ना होता है। ड्रेनेज करने से तो फसल की वृद्धि होती है, वो बढ़ती है। तो दूसरा मतलब पहले में ए बी सी, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सी इसमें गलत है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है बी सी डी ई, ये भी हो नहीं सकता। तीसरा है ए बी डी, ए सही है आपका। बी, जल निकास में जड़ों की गहराइयां बढ़ती, बिल्कुल सही है। डी, कर्षण क्रियाओं में आसानी होती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन है ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपको 5-5 ऊपर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सीयूईटी का पेपर उठा के देखो, चाहे पीवाईक्यू के आईसीआर के पेपर देखो, आजकल जो क्वेश्चनों का ट्रेंड है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट। व्हीट के लिए कितने जल की जरूरत होती है, या व्हीट की जो क्रॉप होती है उनको अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए जल मांग कितनी जरूरत होती है। वाटर रिक्वायरमेंट को हिंदी में बोलते हैं आपके जल मांग, ठीक है, जल मांग। तो व्हीट यानी कि गेहूं को कितनी जल मांग की आवश्यकता है। जल मांग की एक टेबल है, आई होप वो सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 400 से 650, दूसरा है 700 से 1300, तीसरा है 900 से 2500, चौथा है 1500 से 2500। अब मैं ये चारों का बता देता हूं। इसमें 400 से 600 होता है आपका गेहूं का, 700 से 1300 होता है आपका कपास का, ओके। उसके बाद में 900 से 2500 होता है आपका धान का, देन उसके बाद में आपका होता है ये गन्ने का, शुगर कैन, पेडी, कॉटन और व्हीट। ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है वो बता दी। इट मींस इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पूछा क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट व्हीट का पूछा, तो भाई व्हीट का तो सीधा दे रखा है ना, ठीक है। तो ये चीजें यार बेसिक क्लियर करके जाओ। अगर ये भी चीजें आप भूल जाते हो तो थोड़ा सोचने वाली चीज बात होती है, क्योंकि ऐसा मैंने कोई आज तक एग्जाम नहीं देखा है जिसमें इरिगेशन शेड्यूल से क्वेश्चन है। ये इरिगेशन शेड्यूल का मतलब होता है पानी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये तो आपकी इमेज है ना अच्छे से माइंड में बन जानी चाहिए। जिस हिसाब से आप अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानते हो ना, उसी हिसाब से जितनी भी जो आपको इरिगेशन शेड्यूल की लाइनें एक एक माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चाहे एक कैसे भी उल्टा सीधा करके पूछे, आपको कोई मतलब नहीं है, आपके माइंड में क्वेश्चन ये चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा तो छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है। देखो, ये सीयूईटी में
आप देखते आ रहे हो, मैं हमेशा आपको बताता हूं 10 क्वेश्चन आपके सीयूटी में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो एग्रीकल्चर में तो 10 नहीं 50 के मतलब 40 के 40 200 में से 200 नंबर लाने का वादा है। ये आपको एक पैसेज दे रखा है, ठीक है, उनमें से आगे क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले तो हम पैसेज को पढ़ते हैं। इस विधि का विकास इजराइल में सिमका ब्लास इजराइल देश में हुआ था, ठीक है, सिमका ब्लास ने किया था। यह सिंचाई की नवीनतम विधि है जिसका प्रयोग पानी की कमी और लवण की समस्याओं वाले क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता है। इस प्रणाली में पानी की आपूर्ति पौधों और उसके उपयोग के बराबर होती है। बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई विधि में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इस विधि में पानी का डिस्चार्ज इमिटर्स द्वारा होता है। ड्रिप विधि में पानी का डिस्चार्ज 1 से 8 लीटर प्रति ड्रिपर प्रति घंटा होता है। यह विधि सब्जियों व बागवानी के लिए वरदान सिद्ध हुई है। ड्रिप विधि में उर्वरक फर्टिगेशन व रासायनिक पोषक केमिगेशन आदि के साथ मिलाकर दे सकते हैं। इस विधि की सिंचाई क्षमता जल उपयोग दक्षता 90 से 95% तक होती है, ठीक है, जो सभी विधियों से अधिकतम है। इस विधि में सतही विधियों की तुलना में 50 से 70% पानी की बचत होती है। इससे परिचालन हेतु दबाव 1.5 से 2.5 केजी प्रति सेंटीमीटर होता है। इस विधि में पानी का बौछार अथवा वर्षा के रूप में वितरित किया जाता है। यह विधि एक विशेष दाब पर कार्य करती है। अतः टीलों में उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे की जो भूमियां होती है ना, ठीक है, वैसे तो आप अंडुलेटेड एरिया से बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, अंडुलेटेड ऊपर नीचे तो वो तो आपको पता ही है। हल्की व बलुई मृदाओं में जहां बार बार पानी देना पड़ता है बौछार विधि अधिक उपयोगी है। इस विधि में जल उपयोग दक्षता 65 से 75% होती है। इसकी सतही विधियों की अपेक्षा 25 से 50% तक पानी की बचत होती है। इसके परिचालन हेतु दबाव 2.5 से 4 केजी पर सेंटीमीटर होता है। इस विधि में 50% श्रम की बचत होती है। इसमें पानी का डिस्चार्ज 1000 लीटर प्रति घंटे से अधिक होता है। यह विधि फसलों को पाले से बचाने में सहायक है। कमियां खारे पानी वाले क्षेत्रों में फसलों में फूल आते समय में अधिक वायु की गति में इसका प्रयोग ना ही करना चाहिए। देखो भाइयों, ये जो है ना आपको पैसे दे रखा है, ये एक तो है आपका बूंद बूंद टपक टपक, वो तो आप बहुत टपकाते हैं तो बहुत एक्सपर्ट है इसमें तो, ठीक है, बूंद बूंद विधि। दूसरा है आपका फव्वारा विधि, फव्वारा भी चलाते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो बूंद बूंद और फव्वारा विधि को यार थोड़ा आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों का इतना कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लोगे ना, इतना मैं 100% यहाँ लिख देता हूं कि इसके बाहर में चाहे जेईटी हो चाहे सीयूटी हो कोई भी एग्जाम हो, इनसे बाहर क्वेश्चन उनके पूछने की औकात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन है, इजराइल में विकसित नवीनतम सिंचाई विधि का नाम क्या है? ब्लास्ट क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ड्रिप सिंचाई, बिल्कुल करेक्ट बात है यार, ड्रिप बूंद बूंद। सतही सिंचाई ना, स्प्रिंकलर। देखो ये चीज यहां थोड़ी सी सोचने वाली है, यहां ऑप्शन गलत दिए हैं इजराइल। आपकी दोनों मेथड स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड, ये यहां मान सकते हैं कि दोनों कहां से हुए हैं? इजराइल से हुआ था, ठीक है। तो यहां आपको करेक्ट आंसर जाएगा वो दोनों जाएगा, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। कभी कभार अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें फर्स्ट आपको प्रायोरिटी रखनी है, वो रखनी है ड्रिप सिंचाई को, ठीक है। भारत में कौन सा क्षेत्र ड्रिप सिंचाई के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है? देखो यहां मैंने अभी एक लाइन बताई थी, अगर आपने देखा होगा कि बूंद बूंद सिंचाई में राजस्थान देश के प्रथम स्थान, राजस्थान देश का कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा ना, राजस्थानी लोग। ड्रिप सिंचाई में पानी का डिस्चार्ज दर, ये देख लो, ड्रिप में डिस्चार्ज दर, डिस्चार्ज 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होती है। ये देखो भाई कहां गया, 1 से 8 लीटर ड्रिपर प्रति घंटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही पैसेज करो प्रैक्टिस, ठीक है। ड्रिप सिंचाई विधि का सिंचाई क्षमता जल उपयोग दक्षता क्या है? ड्रिप सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता, अरे हाँ यही देख लो, ये भी देख सकते हो। इस परिचालन हेतु जो इसकी जल उपयोग दक्षता है वो 1.5 से 2.5 केजी प्रति ओवर होती। अच्छा ये पूछा था सिंचाई जल उपयोग दक्षता, ये रहा 90 से 95% तक होती है, ठीक है, ये देख लो। और इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी। किस प्रकार की मृदा में सतही सिंचाई विधि अधिक उपयोगी होती है? ये देखो
यहाँ लिखा है इस विधि की बौछार 27 इंच उबड़ खाबड़ भूमियों में करते हैं और ब्लूई मृदाएं, यहाँ देख लो। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा बालू वाली मृदा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किस सिंचाई विधि का प्रयोग सतही सिंचाई की तुलना में काम में लगने के 50% श्रम की बचत होती है? तो स्प्रिंकलर में होती है। ठीक है, सिंचाई प्रणाली के संचालन के लिए कितने दबाव की आवश्यकता होती है? स्प्रिंकलर में पूछा है सिंचाई प्रणाली के संचालन में कितने दबाव की आवश्यकता होती है? तो ये देखो स्प्रिंकलर में जो आपको परिसंचालन हेतु दबाव दे रखा 2.5 से 4 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो 3 से 4, यहाँ ऑप्शन देख सकते हो आप, इसका जो करेक्ट जाएगा 2.5 से 4 केजी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें देखो 2.5 से 4 केजी आपको कहाँ दे रखा है, देखो इसमें नहीं दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या करना है? 3 केजी। ठीक है, अगला है किस स्थिति में ड्रिप सिंचाई का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह सभी में ही है, अभी एक नीचे लाइन बता देता हूं मैं। ये देखो drawbacks, it should not use the areas with salt water at the time of flowering crop when there high wind speed। ठीक है, देखो होता क्या है, मैं समझा देता हूँ थोड़ी चीज। भाई ये क्या है, अपना फंवारा है। ठीक है, ये फंवारा है, ये क्या करता है? पानी देता है। ठीक है, ऐसे घूमता रहता है घूमता रहता है, ये जितना भी जो फील्ड होता है उसमें इरिगेशन देता है। अब खारा पानी होगा तो क्या होगा कि साल्ट होते हैं ना, जो जमीन के ऊपर लूण वाला नमक कहते हैं जिसे, वो जमने लग जाता है, ऐसे ऊपर आपको सफेद सफेद दिखेगा, तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, तो इसमें काम नहीं लेते हैं। फसलों के फूल आते टाइम, फूल आते तो भाई फंवारा ऊपर चलाओगे, मान लो आप भी फंवारा चलाने के लिए फूल आने वाली स्टेज में क्रॉप में जाते हो, तो क्या होगा यार, फूल झड़ने लग जाएंगे ना, झाड़े होंगे काफी लोगों ने तो फूल फसलों के, फिर बहुत ज्यादा हवा होगी, तो हवा होगी तो क्या होगा, एक ही साइड जाएंगे। ठीक है, आपकी जो हेयर स्टाइल होती है जिस हवा में होती है वो एक ही साइड में उड़ती है। ठीक है, हवा के भाव के अकॉर्डिंग चलेगा, तो इस साइड में तो पानी जा नहीं पाएगा, तो उस टाइम भी नहीं चलाना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ये इंग्लिश में भी जो रामायण दे रखी भाई, इनको भी थोड़ा ढंग से पढ़ लो। और ये पीछे जो क्वेश्चन है मैंने अभी करवाया हिंदी इंग्लिश से, जब काफी इंग्लिश मीडियम वाले छोरे होते हैं तो उनको हिंदी इतनी समझ नहीं आती है, और बाकी हिंदी मीडियम वाले तो अपने तो एक्सपर्ट होते हैं, दोनों में ही देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे ये क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा सॉल्व करवा देता हूं। इसमें जो फर्स्ट का आपका आंसर है ये दोनों जाएगा। विच रीजन इंडिया रैंक द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा राजस्थान। व्हाट इज द डिस्चार्ज रेट ऑफ वाटर ड्रिप इरिगेशन, the correct answer 1 to 8 liters per hour. What is the irrigation efficiency, water use efficiency of the drip irrigation method? 90 to 95%. Correct option is D. In which type of soil in the surface irrigation method more useful? In the sandy loamy soil is first option is correct answer. Then which irrigation method recommended for saving up to 50% of labor compared to surface irrigation is correct answer sprinkler irrigation. What is the range of pressure required the operating the drip irrigation system? Correct answer 3 to 4 kg centimeter square. Okay, in which scenario should drip irrigation not be used? Reasons with the saline water during flowering crop, correct. Then correct high wind conditions. Okay, all of the correct answer is D option. Okay, done. Now we can discuss our next page. हाँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, पानी की कमी आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, क्योंकि गला सूख जाता, बहुत बोलना पड़ता है यार। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। सिलेक्शन लेना है तो भाई देखो है ना, जो लैला मजनू का थोड़ा टाइम होता है तो उनको बोलो बाद में देंगे, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान। ठीक है, इरिगेशन शेड्यूल से रिलेटेड है, थोड़ा पानी पी के बता देता हूँ। Irrigation is the essential aspects of crop production and scheduling. It's the appropriately is the circular for the optimal yield. The scheduling of irrigation is the based on survival factors include the critical growth stage of the crop time intervals, soil moisture content, and weather parameters. Okay, the critical growth stage of the crop in the period when the plant is the most sensitive to water stress.
करेक्ट। यहाँ देखो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। वाटर स्टेज सेंसिटिव प्लांट मोस्ट वाटर इन sensitive stage. At this stage the plant requires more water to support to growth and development. Time intervals for irrigation depends on the type of soil and the crop being grown. For example, sandy soil requires more frequent irrigation than loamy soils. Soil moisture content an important factors for determining the need for the irrigation. Soil moisture sensors can be used the measure of soil moisture content, important point है ये content, and determine the when irrigation is required. Weather parameters such as the temperature, wind, humidity also, ये भी बहुत important point है, temperature, wind, humidity also affect the amount of water that crop requires. Okay, now first question, what is the irrigation schedule? First option planting crop, ना भाई ऐसा कुछ नहीं है. The process determining when the irrigate crops, बिल्कुल सही है भाई. तीसरा द प्रोसेस हार्वेस्टिंग, ना ऐसा भी कुछ नहीं, ये भी ना है. व्हाट इज द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप मतलब क्रॉप, एक क्रॉप. द पीरियड व्हेन ए प्लांट मोस्ट सेंसिटिव वाटर स्टेज, ये देख लो, अभी मैंने ये लाइन बताई थी. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. व्हाट इज फैक्टर डिटरमाइन टाइम इंटरवल फॉर इरिगेशन? फर्स्ट है द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप बीइंग ग्रोवन, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज, the amount of sunlight the crop receive, the amount of rainfall area. अगला ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि what is the factor determine the interval for irrigation. यहाँ पे पढ़ो, देखो ये देखो, growth stage of the crop, time interval, soil moisture content and weather parameters. एक सेकंड कहाँ चले गए. तो इसमें क्या ध्यान रखना है? The type of soil and crop in fertilizer, ये sunlight crop recessive, इसका फर्स्ट आंसर जाएगा. ठीक है. How is soil moisture content measured? Soil moisture content किससे मेजर करते हैं? मैंने अभी बताया था, moisture sensors लगे होते हैं. C option is correct. What weather parameters affects amount of water a crop requires? Temperature, wind, humidity. ये देखो नीचे क्या लिखा है, temperature, wind, humidity also affect on amount of water that the crop requires. Is first option करेक्ट. ओके डन. ये आपके पांचों क्वेश्चन होंगे. ये भाई हिंदी वाले पढ़ लो कि सिंचाई उत्पादन एक अनिवार्य पहल है स्तंभ उपज के लिए, इसकी ये भी देख लो, जो भी है यार पढ़ लेना. इंग्लिश हिंदी एक ही करवाता हूँ, ट्यूशन करवा देता हूँ. शेड्यूल प्रक्रिया क्या है, बाकी पैसे से तुम खुद ही पढ़ लोगे, मैं क्या पढ़ूं. फसलों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है सिंचाई शेड्यूल. ठीक है, कि पानी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये सारी चीजें हैं. किसी फसल की महत्वपूर्ण वृद्धि अवस्थाएं कौन सी, कोई फसल है उनकी भाई क्रॉप की जो महत्वपूर्ण स्टेज कौन सी है, उनके बारे में डिस्कस करना है. तो आप भाई क्या कहे कि पौधों तनाव में प्रति अधिक संवेदनशील है यार, तनाव संवेदनशील वे बिन टाइम में पानी देना चाहिए. आपने बिन टाइम की जरूरत है. कौन से कारक की सिंचाई में अंतराल निर्धारित करते हैं? मिट्टी के प्रकार में उगाई जाने वाली फसल, बिल्कुल सही है. मिट्टी में नमी की मात्रा मापी जाती है, मिट्टी में नमी के सेंसर का उपयोग करके, बिल्कुल सही है. इसका भी करेक्ट आंसर फर्स्ट ए हो गया. ठीक है. अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चनों पर. देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई, ये थोड़ा गलत हो गया रे, यहाँ सही कर लेना, क्या सी नहीं क्या होती है. यहाँ लिखो सिंचाई, सिंचाई. ठीक है. सिंचाई प्रणाली सतही, एक देखो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये बोला है कि सतही. अब काफी सोच रहे हैं यार सतही क्या होती है, तो बता देता हूं भाई, इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूं. आपका जो इरिगेशन मेथड है ना, इरिगेशन मेथड, ये थोड़ा यहाँ टाइप कर लेना, लिख लेना. इरिगेशन मेथड को बेसिकली आपके कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में बांटा गया है. ठीक है. एक होता है आपका सरफेस इरिगेशन, दूसरा होता है आपका सब सरफेस, अरे समझा दूंगा होता भी क्या है, सब सरफेस इरिगेशन. ओके. देन उसके बाद में आपका आता है माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन. देन उसके बाद में आता है अदर. ठीक है. तो माइक्रो में आपका एक तो आता है स्प्रिंकलर और दूसरा आता है आपका ड्रिप. ओके. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी में इसे कहते हैं सतही और इसे कह सकते हैं आप अधोसतही. ओके. और इसको बोल सकते हो सूक्ष्म, ये तो अन्य है ही. स्प्रिंकलर को बोल सकते हैं आप फवारा, फवारा विधि, और ड्रिप को क्या बोल सकते हैं,
टपक टपक, बूंद बूंद, वो तो सारे एक्सपर्ट है इसमें तो, ठीक है। अब देखो, हाँ पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की सतही मतलब सरफेस से संबंधित नहीं है। वाटर स्ट्रिप, देखो अब सरफेस के मेथड भी बता देता हूं। एक आपका होता है बॉर्डर स्ट्रिप, होता क्या समझा दूंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये चेक बेसिन है, नेक बेसिन नहीं होता, चेक बेसिन, ठीक है। देन उसके बाद में होता है रिंग बेसिन, रिंग बेसिन के बाद में होता है आपका रिज, RIDGE, रिज एंड फर्रो मेथड, ठीक है। एक सेकंड, कहां जा रहा भाई, फर्रो मेथड। एंड देन उसके बाद में होता है आपका, ये इतने 4 मेथड है, वो आपके केस में आते हैं इसमें सतही सिंचाई में। अब यहां पर हमें एक दे रखा है स्प्रिंकलर, भाई स्प्रिंकलर तो पूरा मेथड ही अलग है, तो डी करेक्ट है, केवल ई किसमें, बस फोर्थ आंसर चला गया। ये बेसिक चीजें। अब सतही का मतलब होता है कि जमीन के ऊपर पानी देने वाली बहुत सारी विधियां, जैसे आप खुला पानी छोड़ देते हो, आप क्यारी बनाते हो, आप अलग अलग वो क्या बोलते हैं उसको, फर्रों में पानी देते हो, रो में पानी देते हो, वो सारा के सारे किस में आते हैं भाई, सरफेस इरिगेशन मेथड में आता है, ठीक है। सब सरफेस का मतलब होता है कि जमीन के अंदर पाइप डाल दिए जाते हैं, वो टपक 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 पानी को टपकाते रहते हैं, जो फसलों की जरूरत होती है उनके अकॉर्डिंग, वो हो गया आपका सब सरफेस मेथड। माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है या तो फव्वारा विधि से, ठीक है, पानी बचाने के लिए ये विधियां रिसेंटली में स्टार्ट की गई है। एंड देन उसके बाद में अदर जैसे कैब्लिगेशन मेथड हो गया, ठीक है, तो उनमें अलग अलग मेथड होते हैं। ये करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ, क्वेश्चन को हम पूरा पोस्टमार्टम करके अच्छे से समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम नॉट रिलेटेड टू सरफेस इरिगेशन सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया था करेक्ट आंसर स्प्रिंकलर मेथड, बिकॉज दिस इज टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ओके डन, करेक्ट आंसर डी। यहां पर भाई डी नहीं है, ये ओनली ई है, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कभी कभार, लीव इट। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, ध्यान से सुन लेना मेरे शेरों। यहाँ पर ये पूछा है कि इंडिया में, ये तो समझते ही हो, भारत में सिंचाई इरिगेशन का जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स इन इंडिया ऑफ इरिगेशन, देखो यहाँ हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, ग्रोस इरिगेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेना, ठीक है। एरिया, ग्रोस इरिगेटेड एरिया, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल, मतलब सकल सिंचित क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल एरिया है ना इंडिया के अंदर, वो है 96.4%, टोटल मिला के जो भी कर रहे हैं। फिर एक पूछा जाता है नेट इरिगेटेड, ये क्वेश्चन आईसीआर में भी पूछा गया है, पूछने के चांसेस है। नेट इरिगेटेड, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है इंडिया के अंदर, वो आपका है 68, अरे भाई 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 कहां गया, 68.3%। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका ICAR 2000 में भी 21 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो अगली चीज है आपकी कुएं व नलकूप। भारत में टोटल इरिगेशन का जो एरिया है ना, 61% एरिया किससे इरिगेटेड होता है, कुएं और नलकूपों के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपके नहरों द्वारा, बहुत ज्यादा बच्चे सोच रहे हैं नहरों द्वारा क्यों नहीं है, तो नहरों द्वारा जो परसेंटेज निकल के आता है ना, वो आता है 26%, ठीक है। और अगली चीज मैं बता देता हूं, वो है आपकी कुओं के द्वारा। वैसे कुएं और नलकूप अलग अलग माने ना, तो सबसे ज्यादा नलकूपों के द्वारा होती है। नलकूपों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो आपकी होती है 44%, कितनी होती है, 44%, ठीक है। देन उसके बाद में आपके कुओं के द्वारा जो सिंचाई का परसेंटेज होता है वो आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अरे यार 44 नहीं होता इसका टोटल, हाँ इतना ही होता है, क्योंकि ये अलग अलग इसका स्टेट में होता है, तो इसको बाकी आप निकाल लेना। उसके बाद में जो अगला मैं बताता हूँ, उसमें जो बच्चे का कितना होता है, 17% के समथिंग कुओं के द्वारा इरिगेशन होती है, लेकिन मोस्टली आपकी नलकूपों के द्वारा होती है। देन उसके बाद में जो अन्य स्रोत हैं, एक तालाबों द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तालाबों द्वारा, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि तालाबों द्वारा जो इंडिया में सिंचाई होती है ना, वो होती है
3%। सबसे ज्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई इंडिया में होती है वो होती है तमिलनाडु। तमिलनाडु में और राजस्थान में जिस जिले का नाम है वो हमेशा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कुएं और नलकूप। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ आपने देखा है 61% इरिगेशन किस में होती है इंडिया में, वो कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको पूरे क्रॉप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पूछे कि सबसे ज्यादा इरिगेशन किसकी जरूरत होती है, तो उसमें आंसर जो जाएगा आपका जाएगा शुगर कैन। ओके डन। देन उसके बाद में अगर पूछ ले प्रतिदिन पर डे इरिगेशन की सबसे ज्यादा नीड कितनी होती है, या फिर ऐसे माने पर केजी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इरिगेशन की नीड किसको होती है, तो उसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा पेडी, ठीक है, धान। लेकिन जो आपको क्रॉप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग पूछे तो सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, गन्ने को होती है, शुगर कैन को। कितनी होती है मैंने अभी आपको बताया था, इसको जो पानी की जरूरत होती है वो 1500 से 2500 मिलीमीटर क्रॉप ड्यूरेशन में, और इसकी जो होती है वो होती है 900 से 2500, ठीक है, समझ गई। 1 केजी धान को पैदा करने के लिए, धान पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है। पानी की जरूरत होती है, ये चीज ध्यान रखना सब बच्चों को। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा निम्नलिखित में से किस फसल में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स सर्वाधिक हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इंग्लिश मीडियम के लिए बता देता हूं, राइस, ठीक है, पीजन पी, देन उसके बाद में आपका पर्ल मिलेट, उसके बाद में आपका शुगर कैन। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा डी जाएगा, ठीक है। बाकी इनको पता है आपकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इन दो की मैंने बता दी। पर मिलेट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 250 से 350 या 400 मान सकते हैं मिलीमीटर में होती है, और केजन अरहर की होती है वो आपकी इसकी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 600 से 700 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मैं ये बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। किसने की थी? सिमका ब्लांच ने ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत की थी, कहां से की थी? इजराइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में जलीय कृषि, इंग्लिश में कह सकते हैं आप एक्वाटिक फार्मिंग, एक सेकंड, एक्वाटिक फार्मिंग, भारत में किस राज्य में जलीय कृषि सर्वाधिक, एक्वाटिक फार्मिंग, हाईएस्ट एक्वाटिक फार्मिंग प्रोडक्शन कहां होता है इंडिया में, कौन से स्टेट में होता है? फर्स्ट ऑप्शन केरल, सेकंड ऑप्शन तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन वेस्ट बंगाल, फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एक्वाटिक फार्मिंग, यानी कि एक्वाटिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जलीय कृषि। किसकी खेती करते हैं? मछली उत्पादन कर सकते हैं भाई, ठीक है, तो फिश कल्टीवेशन कह सकते हैं आप, मछली उत्पादन, वो सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में। देन उसके बाद में होता है, एक सेकंड, देन उसके बाद में होता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? वेस्ट आंध्र प्रदेश की। करेक्ट आंसर फोर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? अब देखो, गेहूं को वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत कितनी होती है? 600 से 700 मिलीमीटर, ठीक है, तो नॉर्मल वाटर, सरफेस विधि, अगला है रिंग विधि, रिंग विधि में तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्रिप, नहा, क्यारी। अब देखो यहां सरफेस मेथड में बहुत सारे पार्ट मान सकते हैं, लेकिन यहां पूछ लिया इसके अंदर ही, तो क्यारी मेथड इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, अगला बात करता हूं, यदि दो सिंचाई जल उपयोग हो तो गेहूं फसल की किन अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए? देखो, एक तो आपको जो भी क्रिटिकल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज जितनी भी क्रॉप की है, देन दूसरा है आपका वाटर रिक्वायरमेंट, जितनी भी जो क्रॉप की है ये आपको रट लेनी है, ठीक है। देखो
इसकी जो क्रिटिकल स्टेज है वैसे गेहूं की माने जाए तो ग्रोथ स्टेज कितनी है, 6 है, लेकिन आपने पढ़ा होगा सीआरआई स्टेज, देन उसके बाद में बालियां या इसे कह सकते हैं टिलर्स निकलते टाइम, और सीआरआई स्टेज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता है सीआरआई स्टेज 20 डे आफ्टर शोविंग, इसका एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन 20 से 25 दिन के बीच में, बुआई के 20 से 25 दिन बाद आपको इरिगेशन करनी है, क्योंकि जो सीआरआई स्टेज होती है, पहला जो जड़ जमाव होता है ना, शीर्ष जड़ जमने के लिए ऊपर से, जैसे मान लो यहाँ पौधा बढ़ रहा है, यहाँ जो ऊपर से जड़ें बढ़ने लगती है, मेन जो जड़ बनने लगती है, उस टाइम अगर आप पानी नहीं देते हो तो क्रॉप प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर पाती है। ये विधि है वो आपकी बीएल भारद्वाज, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेहूं की जो सीआरआई स्टेज है 21 डे आफ्टर सोविंग, ये दी किसने, बीएल भारद्वाज ने दी है। और मेन जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो गेहूं की मेन होती है सीआरआई स्टेज, 21 दिन बाद दी जाती है, देन उसके बाद में टिलर्स की टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं मैं, वो क्वेश्चन है अधिक जल बचत के लिए फसलों में सिंचाई विधि है। अधिक जल बचत क्या करना है, पानी को बचाना है, पानी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे एक सेकंड, पानी बचाओ, पानी बचाना है हमें। कुंड विधि, कुंड में तो भाई कुंडे भर भर के पानी डालते हैं, बचता नहीं है। सीमांत पट्टी विधि, हाँ ठीक है, ये पट्टियां ऐसे बना देते हैं, जहां जरूरत होती है वहीं पानी डालते हैं। क्यारी विधि, ये पूरा पानी से भरते हैं। फंवारे, फंवारे में तो एक सेकंड सॉरी, फंवारा विधि होता है ना, तो उसमें आपका 40 से 50% क्या होता है, पानी बच जाता है। और पता नहीं है तो पहले मैंने जो 5 क्यों मतलब पहले दूसरा पैसेज में जो क्वेश्चन करवाए ना, वहां जाके बेटा आराम से पढ़ोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से किस फसल की जल मांग सर्वाधिक है, जेड 2013 में पूछा गया है। देखो पहला ऑप्शन है धान, कितना होता है 900 से 2500 मिलीमीटर, हर बार बता रहा हूं याद कर लेना। गन्ना का 1500 से 2500, गेहूं का 600 से 750 मिलीमीटर, और मक्के का वो है आपका 550 से 700 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा शुगर कैन। पूछा है हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है खेत में जल उपयोग क्षमता की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। देखो ये पूछा है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वाटर यूज एफिशिएंसी का आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। वाटर यूज एफिशिएंसी एस्टिमेशन, WUE एस्टिमेशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका आर्थिक उपज, इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन वाटर यूज, जल उपयोग। टोटल कितनी आपको इकोनॉमिकल यील्ड प्राप्त हुई थी और आपने टोटल कितना वाटर मतलब दिया था, उसके बाद में निकलता है कि क्रॉप ने कितना वाटर है वो यूज किया था, कितनी उसकी एफिशिएंसी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई का दबाव का कार्य, ये पूछ रहा है उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10 से कम ना, 20 से कम ना, ये 30 से अधिक पे काम करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर जाएगा 30 PSI। PSI की फुल फॉर्म होती है पार्शियल स्क्वायर इंच, ठीक है। कोई भी पार्शियल जाता है जल का तो मापने के लिए जाता है ना, वो इंच में, एक स्क्वायर इंच में मापते हैं। अगला है पानी उपयोग, पानी का उपयोग, पानी की वह मात्रा है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण आवश्यक जल पौधों की उपापचय क्रियाओं के लिए, बिल्कुल सही है, प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इसको वाष्पीकरण आवश्यक जल, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर मेटाबॉलिक क्रिया वाला करेक्ट आंसर है। किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सुपरवाइजर में भी पूछा गया है, जेड में भी पूछा गया है। तो ट्रिकल इरिगेशन होती है वो आपको ड्रिप मेथड को कहते हैं, बाकी को देखने की जरूरत नहीं। ओके, अगली बात करता हूं किस सिंचाई विधि का उपयोग सबसे अधिक है। देखो वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे अधिक ड्रिप इरिगेशन की होती है, ठीक है। देन उसके बाद में किसकी होती है, सबसे ज्यादा ड्रिप की, देन उसके बाद में स्प्रिंकलर की, देन उसके बाद में आपके जो सब सरफेस इरिगेशन होती है, और उसके बाद में सरफेस के मेथड आते हैं, उनमें भी अलग अलग होती है, ठीक है। आलू की जल मांग कितनी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 900 से 1000, सेकंड है 450 से 600,
500 से 700, 1000 से 1200, तो करेक्ट आंसर जाएगा 500 से 700। और पोटैटो वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, उत्सर्जक इमिटर्स। इमिटर्स देखो होते क्या, अभी मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा है बूंद बूंद। जब आप बूंद बूंद क्या पढ़ा है, बूंद बूंद नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी पढ़ाया है, तो थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। अब अभी भी थोड़ा नहीं इसके बारे में पता तो यार तुम्हारी गलती है। अब बूंद बूंद में क्या होता है, जहां से यहां मान लो एक पाइप लगी है, ठीक है, ये आपका पाइप लगी है, यहां पर जो आप देखते हो ऐसे छेद बने होते हैं, ठंडा, यहां से आपका जो वाटर डिफ्यूज होता है ना, वाटर डिफ्यूज का काम करने का वो काम करते हैं, वो होते हैं इमिटर्स। इमिटर्स इसका देखें तो वैसे स्ट्रक्चर इमिटर्स का ऐसे होता है, यहां से आप क्या करता है, ये वाटर को डिफ्यूज करने का काम करता है। तो किससे रिलेटेड है, उर्वरक से बिल्कुल ना भाई, पादप क्रिया से ना भाई, रसायन से ना भाई, तो सीधा आंसर किससे है, सिंचाई से, करेक्ट आंसर सी। अगला है ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता, भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से रट लेना, ट्रिकल कहो या फिर बूंद बूंद कहो, ठीक है, या फिर आप इसे ड्रिप इरिगेशन कहो, ये एक ही होती है, ये ट्रिकल का करेक्ट आंसर होता है। कैब्लिगेशन ना, सर्ज इरिगेशन ना, फव्वारा विधि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि सूखे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। सूखे क्षेत्रों के लिए पूछा है, जहां पानी की मात्रा नहीं है, ड्राई लैंड एरियाज होता है वहां पे। तो यहां पे पूछा है चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, ना भाई ये तो नहीं है। कुंड सिंचाई विधि, यहाँ ये थोड़ा ध्यान से मैं बता रहा हूं, आंसर ये नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जोधपुर यूनिवर्सिटी पेपर करवा रही तो पूछ सकती है। ये कुंड विधि होती है ना, उसमें क्या किया जाता है, एक पौधा होता है, मान लो ये आपका प्लांट है, क्लास आज थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लांट है, इसके पास में ये घड़ा रख दिया जाता है पानी से भर के, वो टपक 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 टपकता रहता है और पानी को निकालता रहता है। ये है वो विधि आपकी CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी, CAZRI, काजरी ने इस्टेब्लिश की थी, यहां डेवलप की थी, ठीक है। अगला पूछा क्यारी पानी भराओ, ना, बोछारी, जिसे आप फव्वारा विधि भी बोल सकते हैं, फव्वारा विधि, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ। अगला हैरिंगबोन विधि, देखो हैरिंगबोन विधि किससे संबंधित है, जल निकास से, जल मांग से, अंत्यशोषण से, बुआई से। तीनों ऑप्शन गलत है, जल निकास से। कैसे बताता हूं, जल निकास करने के लिए एक ये मेन पाइप होता है, ठीक है, ये मेन पाइप होता है, यहां से आप ड्रेनेज कर सकते हैं, यहाँ एक बना दिया जाता है, यहाँ बना दिया जाता है, यहाँ बना दिया गया, यहाँ बना दिया गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारा का सारा क्या सिस्टम, ये क्या कहलाता है, ये आपका हैरिंगबोन कहलाता है, हैरिंगबोन सिस्टम। हैरिंगबोन किससे संबंधित है, जल निकास, इंग्लिश में कह सकते हैं हैरिंगबोन सिस्टम रिलेटेड इज टू आपका वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज, ओके। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे इतने भजन सुने हैं वाटर से रिलेटेड, पानी निकल गया होगा आपका भी इतना सुन के। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है, समझ में आई है तो आई होप भाई प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी भाई जिसकी आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस उसकी करनी है जो आपको एग्जाम में कुछ अच्छा दिला। ये क्या है यार, मिलते रहते हैं, हर कोने में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई ना, लिमिट आपको अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। मिलूंगा अगले लेक्चर में, वो विड साइंस हो सकता है, टीलेज हो सकता है, उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करने का फर्ज आपका बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। मैं एक चीज बता देता हूं, चाहे 5 बच्चे देखो 10 बच्चे भी देखो, मैं कंटिन्यू क्लास करवाऊंगा, बस आप अगर मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ तो आई एम सेटिस्फाइड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।